पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, शहरी इलाके में घूमने से फैली थी दहशत। छिंदवाड़ा पोआमा कृषि अनुसंधान में तेंदुए को चहलकदमी से आसपास के इलाके में भय का माहौल बना हुआ था, जहां गुरुवार को आखिरकार तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में जाकर फंस गया। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व छिंदवाड़ा वन मंडल के परिक्षेत्र छिंदवाड़ा अंतर्गत बीट काराबोह के समीप भावशी कौशल विकास केंद्र छिंदवाड़ा में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा उनके कैंपस में वन्य प्राणी तेंदुआ को विचरण करते हुए दिनांक 19 नवंबर 1924 की शाम को देखा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने के पश्चात मधुवी राज वन संरक्षक वन वृत्त छिंदवाड़ा एवं ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव वन मंडलाधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र छिंदवाड़ा के 3 गश्ती दल द्वारा तेंदुए की सतत निगरानी की गई। साथ ही ट्रैप कैमरा व पिंजरे लगाए गए पिंजरों के माध्यम से गुरुवार यानी कि आज सुबह नर तेंदुआ, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष है, पकड़ लिया गया है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तथा वन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेस्क्यू कर पेंच टाइगर रिजर्व की जमतरा परिक्षेत्र के वन क्षेत्र में विमुक्त किया जा रहा है। पातालकोट ट्रेन से निकला धुआं, मची अफरा तफरी। जुन्नारदेव स्टेशन की घटना, रेलवे प्रबंधन बोला ब्रेक जाम होने से उठा था धुआं। सिवनी से फिरोजपुर जाने वाली पातालकोट एक्सप्रेस आज जुन्नारदेव स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे जैसे ही पहुंची, यहां B2 कोच में धुआं जैसा नजर आया। इसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक धुआं उठने के बाद लोगों को लगा कि यहां कोच में आग लग गई हो। तत्काल रेलवे गार्ड और स्टाफ मौके पर पहुंचे तथा फायर स्टिक चलाकर यहां पर आग बुझाने का प्रयास किया गया। RPF थाना प्रभारी बलबीर सिंह के मुताबिक कोच में आग लगने जैसी कोई बात नहीं थी, ब्रेक लगने के कारण, पहिए जाम होने के कारण धुआं उठा था। महज 15 मिनट के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। ट्रेन रवाना होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि फायर स्टिक चलाने के बाद यहां और भी धुआं जैसा निर्मित हो गया था, जिसके कारण लोगों को लगा कि यहां आग लग गई है। करीबन 10:34 बजे पातालकोट एक्सप्रेस जो है अपना फिरोजपुर जाने वाली थी, तो उसके B2 कोच में कुछ धुआं जैसा दिख रहा था। उसमें चक्का जाम होता है, तो चक्का जाम, ब्रेक जाम होने की वजह से धुआं निकल रहा था, तो पब्लिक उसमें इकट्ठा हो गई। तो वहीं अपना रेलवे स्टाफ द्वारा उसको फायर एक्सटिंग्विशर से चलाया गया, तो और उसमें धुआं जैसा लगने लगा, तो उसको लगा कि बहुत बड़ी आग लगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। और इसके बाद उसको ऑन ड्यूटी गार्ड और अपना रेलवे स्टाफ द्वारा आइसोलेट करके रवाना किया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस दौरान कब तक खड़ी रही ट्रेन यहाँ पर? वो करीबन 10-12 मिनट खड़ी रही, बाकी सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, कोई क्षति नहीं है, कुछ नहीं है, नुकसान नहीं है रेलवे। ठीक, थैंक यू। दलित परिवार को न्याय दिलाने महामहिम राज्यपाल के नाम जय भीम सेना ने सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा जय भीम सेना OBC महासभा GSU संगठन के संयुक्त तत्वाधान तहसील अमरवाड़ा ब्लॉक के रजोला ग्राम की दलित महिला की भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि रजोला ग्राम की दलित महिला धनियाबाई पति कमल अहिरवार का आरोप है कि उनकी 35 वर्ष पुरानी जमीन खसरा नंबर 680 पर खड़ी फसल लगी हुई जमीन पर बिना किसी सूचना के 2 दिन पूर्व ग्राम के ही कुछ लोगों के द्वारा एवं प्रशासनिक अमला बलपूर्वक सैकड़ों लोगों की तादाद के साथ उक्त भूमि पर लगी गेहूं की फसल व गोभी, आलू की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उक्त जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया। इस खड़ी फसल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत का नुकसान बताया गया है और उनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है और पीड़ित महिला एवं उनका परिवार दहशत में है और उनको जानमाल का खतरा है। इस घटना की शिकायत फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को महिला पीड़ित परिवार
ने निष्पक्ष जांच करवाकर जमीन का सीमांकन कर वैधानिक कार्यवाही कर खड़ी फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एवं महिला के साथ गाली गलौज आदि उक्त पीड़ित परिवार की जमीन संबंधी मामले में FIR दर्ज कर मुआवजा व उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष शिवम पहाड़े ने आरोप लगाया कि एक ओर तो प्रदेश सरकार दलित समुदाय को संरक्षित करने की बात करती है और वही दूसरी ओर छिंदवाड़ा जिले में दलितों पर आए दिन शोषण अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिवम पहाड़े, लोधी विपिन वर्मा, मिथुन धुर्वे, राजकुमार खड़से, पीड़ित परिवार की महिला धनियाबाई पति कमल अहिरवार, पुत्र जगदीश अहिरवार, रंजीत अहिरवार, बहू राजकन्या ममता अहिरवार, केवल अहिरवार, नवीन अहिरवार, आरती अहिरवार, सकाराम अहिरवार, ज्योति अहिरवार, जितेंद्र अहिरवार, शिवम अहिरवार, पप्पू मंडरा, मदन बरखाने, सुरेंद्र पाल, सुनील गोनेकर, आनंद काटोलकर, आरिफ भाई, मिथुन अहिरवार, दीपू अहिरवार, महेंद्र अहिरवार, जिया अहिरवार, कपूरा अहिरवार, देवेंद्र खलोटे, राजकुमारी खलोटे आदि संगठन व परिवार के लोग उपस्थित थे। साथ में मर गई भूखा, मेरी आज तो पूरी मर गई, खेती सारा नहीं रोइए मत, बताइए इसको बताइए। मैं क्या कहते बहन की जंग नहीं रही, मैं बहु बेटा मार के खेद रहे, अब मैं जगह जवाब में कहाँ मरूँ, अब उनकी जगह पूरी हड़प रहे साहब, गोली सामने और खड़ी फसल आती उनकी, गेहूँ आती और पत्ता गोभी आती और आलू आते और क्या कहते हैं लहसुन भी सब हड़प ला जी, और मैं मोटर भी चोट के ले गए और लेन भी वहाँ को सब झीक ला। अब मैं कहाँ जाऊँ जी, मैंने यहाँ दवा साहब जी मैं मर गई जी, कहाँ जाऊँ मैं कोई नहीं दे रहा है, खेत चलो खेत सब जनों श्रेय के मैं कोई नहीं दे रहा है साहब, मैं न्याय दवा साहब। क्या चाह रहे हो आप न्याय में, क्या चाह रहे हो आप पुलिस प्रशासन से, आप यहाँ क्या मैं काके खेत चाहिए और काके तो मैं जो फसल उन्होंने करे तो उनको दंड दियो साहब, मैं कुछ नहीं सीमा के आधार मेरे रजिस्ट्री के अनुसार हमको जमीन। सर मैं गई थी पत्ती लाने के लिए, तो वहाँ पे देखी बहुत सारे आदमी चारू थे, जौहरलाल, रितेश, सुरेश, जो तीनों थे, चंद्रवंशी, उनको बोली मैंने कि भैया मेरी सास की ज़मीन है, उसकी ज़मीन मत नापो तुम, ऐसे बोली। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया रितेश ने, और उसने मेरे को झीका तानी कर लिया, गिरा दिया था मेरे को सर उसने, रितेश ने। और उसके बाद में फिर क्या कर लेगी, जात की है तो गाली बका, मेरे को गाली एक से एक गाली बका है, ऐसा उसने गाली बका सर। आज आप एसपी कार्यालय क्यों आए? एसपी कार्यालय आए, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को जमीन वापसी चाहिए, मेरे सास ससुर की जमीन है उसके लिए की मैं इनकी बारी की है, उसके लिए रजिस्ट्री वाली जगह, जो रजिस्ट्री में जगह है उतनी मेरे को वापसी चाहिए, और कुआं भी, और मोटर वहाँ कुआं में डली थी तो इनने चोर के ले गए कि फिर चोरी करवाई, ये इसकी जानकारी हमको नहीं है। क्या चाहते हो आप जिले के प्रशासन अधिकारियों से? हमको हमारा कुआं चाहिए, खेती चाहिए, मोटर चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। किसको सजा? रितेश को, सुरेश को, जौहरलाल को, पप्पू को। और क्या नाम है? खेती को हड़प लिए हैं, इस कारण से कार्यालय में आए हैं, और मेरी मम्मी के नाम से धनियाबाई पति कमल अहिरवार रजोला में 24/4/1991 में ज़मीन 1 हेक्टेयर 513 आरी ज़मीन खरीदी थी, जिसमें जीवन धारा का कुआं का निर्माण करवाई थी और विद्युत कनेक्शन आदि से द्वारा करवाने के बाद में उस ज़मीन की सिंचाई लगातार 35 साल से करती चली आ रही थी और आ रही हैं, आज भी आ रही हैं। तो इससे जो 2-3 साल पहले से जवाहरलाल, रितेश और सुरेश चंद्रवंशी हमारी ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह से उसको बचाव करते रहे, लेकिन जो राजनीतिक दबाव चंद्रवंशी का नाम लेकर वो राजनीतिक दबाव करे कि तुम चमार क्या उखाड़ लोगे हमारा, हम तुम्हारी ज़मीन को हड़प लेंगे। तो आखिर उन्हीं के इरादे के अनुसार 26/4
26/11/2024 परसों के दिन आके हमको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली और इसके बाद में लगभग 3 से 4 बजे के बीच में उन्होंने ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन से हमारी फसल को बर्बाद कर दिया, जो कि 1.5 महीना पहले आलू, पत्ता गोभी और गेहूं की फसल धनिया बाई और उनके परिवार हम लोगों ने उस फसल को बोए रखे थे और अचानक से हमें कोई जानकारी नहीं मिली और उस फसल को नष्ट कर दिए गए। दूसरे दिन जब पड़ोसी से हमको जानकारी मिली, उस स्थान में गए तो वहाँ पर पूरी फसल को बर्बाद कर दिए, पेड़ पौधे जो आसपास लगे थे उसको भी नष्ट कर दिए। और जब वहाँ पहुँचे तो उस मौके में रितेश, जो जवाहरलाल का नाती है, और उसका लड़का सुरेश जे वहाँ पर बैठे हुए थे और हमने बोले कि भाई तू इस जमीन में क्यों बख रहा है। लोग हमारे पास में राजनीतिक संगठन है और हमारी तरफ पूरे वकील है और हमारी तरफ जो अधिकारी अमरवाड़ा के भ्रष्ट अधिकारी है सब हमारी तरफ है। इस प्रकार की गंदी नीच गाली बके और महिलाओं को भी, जब महिला ने आवाज़ उठाई कि हम गरीब लोगों को क्यों कुआं और 2.5 एकड़ ज़मीन कब्जे में ले रहे हैं, हमारे पास तो मात्र जो रजिस्ट्री के माध्यम से 4 एकड़ जो ज़मीन खरीदी थी हमारी सास ने, उस ज़मीन को हम जोत बखर रहे हैं हमारे परिवार में, उस ज़मीन को तुमने क्यों बखरे हैं। तो राजनीतिक दबाव देते हुए उनको हाथ पकड़ पकड़ी करके और मतलब उसको धक्का दिए, मेरे यहाँ पापा को भी धक्का दिए और हमको भी धक्का देकर भगा दिए। और जब इस घटना को लेकर हम पुलिस अमरवाड़ा के जाने के बाद भी वहाँ पर भी इसी प्रकार की घटना हुई, वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम दर बदर कल से 25 तारीख कल दोपहर के बाद में, जब घटना होने के बाद में हम पुलिस चौकी और थाना में जाने के बाद मजबूरी में हम इधर उधर भटके तो छिंदवाड़ा में भी आए और इधर उधर हम अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमें माननीय महोदय जी से प्रार्थना है और सभी से जनता से मेरी अपील है कि जो घटना घटित भई है वो उसकी छानबीन करके हमारी ज़मीन जो जवाहरलाल, रितेश और सुरेश ने और पप्पू ने दबंगई करके उस ज़मीन को हड़पा है और कुआं को भी हड़पा है, उस ज़मीन को हमें वापस दिलाने की कृपा करे तो अति दृष्टि होगी। भगवान सबका भला करे यदि हमारी ज़मीन वापस दे दे। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं जगदीश अहरवार जाति चमार, ग्राम रजोला का निवासी हूँ। मैं धनियाबाई पति कमल अहरवार का सुपुत्र हूँ, बड़ा वाला। सिंगोड़ी पुलिस को मिली सफलता, तलवार चलाने वाले को गिरफ्तार कर भेजा सुधार गृह। सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय ने बताया कि प्रार्थी राजकुमार कुमरे, पिता सीताराम कुमरे, उम्र लगभग 25 साल, निवासी ग्राम पिंडरई, दबीर चौकी, सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 25 नवंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे इसका भांजा अनुराज धुर्वे ने घर आकर बताया कि छोटा भाई अमित को डांटा गया था, जो इसी बात को लेकर गांव का एक नाबालिग युवक को समझाने गया था। इसी दौरान नाबालिग ने अपने घर से तलवार निकालकर प्रार्थी को मारा है, जिससे प्रार्थी को हाथ में कटी हुई चोट लगी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 745/24 धारा 296, 118, 1, 351, 3 BNS के तहत पंजीकृत कर मामला को विवेचना में लिया है। आरोपी की तलाश के दौरान दिनांक 27/11/2024 को एक विधि विरुद्ध बालक दस्तयाब हुआ, जिससे पूछताछ करने पर उसने जुर्म स्वीकार किया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तलवार जब्त की गई एवं प्रकरण में धारा 25B आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया। विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जिसका सुधार गृह का वारंट प्राप्त होने पर सुधार गृह निरुद्ध किया गया। इस अवसर पर सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय सहित स्टाफ का इस पूरे मामले में सराहनीय कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण ग्राम में चल रही है।